तो कलवरी क्लास सबमरीन और प्रोजेक्ट 75 में लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद और 6 में से 3 सबमरीन को इंडक्ट करने के बाद भारत ने प्रोजेक्ट 75-1 के लिए 43,000 करोड़ रुपए की डील को अप्रूवल दे दिया। भारत की 6 नई सबमरीन को बनाने की इस डील के बारे में सोशलाइजर की वीडियो में हम इसमें जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो अभी तक आप लोगों ने इस डील के बारे में सुन लिया होगा कि भारत ने 43,000 रुपए का प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है और भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको भारत के डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। ये डील भारत में पहली बार एसपी मोड पर बनाई जाएगी, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड पर बनाई जाएगी। इस मोड में भारत की इंडिजिनस एक कंपनी रहेगी और उसके साथ एक OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो बाहर की कंपनीज का रहेगा, यानी कि दूसरी कंट्रीज का रहेगा, उसको मिलजुल कर एक पार्टनरशिप के अंतर्गत सबमरीन्स को बनाना है। अभी जो सबमरीन्स है ये डीजल पावर्ड सबमरीन्स रहेंगी, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट AIP टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जो इन सबमरीन्स को ज़्यादा दिनों तक पानी के अंदर रहने में हेल्प करेगा। जैसे कि आपको बता दें कि डीजल पावर्ड जो सबमरीन होती हैं एंड जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। डीजल पावर्ड सबमरीन्स ज़्यादा दिनों तक नीचे नहीं रह सकती, वहीं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बहुत दिनों तक, ऑलमोस्ट मंथ तक पानी के नीचे रह सकती है। अब क्योंकि एक सबमरीन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही होती है कि वो पानी के नीचे रहकर अटैक कर सकती है, इसीलिए भारत ने डीजल पावर सबमरीन को अपनाया तो, लेकिन उसके साथ उन्होंने AFP टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी सोचा, जो इनकी खासियत रहेगी और वो उन्हें ज़्यादा देर तक अंदर रहने में हेल्प करेगी। अब इस डील की जो इंडिजिनस फर्म्स हैं उसमें भारत ने 2 कंपनीज, एक जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि L&T लार्सन एंड टूब्रो और दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी माज़गांव डॉक लिमिटेड, ये दोनों मिलकर एक OEM के साथ वर्क करने वाली हैं। OEM के नाम को भी शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। ये नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इनके साथ कोलैबोरेशन में रहकर काम करने वाली हैं। आपको बता दें कि कम से कम जो 5 सबमरीन स्टार्टिंग की बनाई जाएंगी उसमें 45% भारत के इंडिजिनस पार्ट्स लगाए जाएंगे और इसके अलावा जो 6th यानी कि लास्ट सबमरीन बनेगी उसमें 65% इंडिजिनस इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। और ऑफ कोर्स ये सारी सबमरीन्स भारत में ही बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये तो रही प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने इन सबमरीन का ऑर्डर ऐसे समय पे क्यों देने की बात हुई, और अभी तो हाल ही में एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने की बात हुई थी। तो आपको बता दें कि इसके पहले भी जो हमारे आर्मी जनरल हैं और इवन CDS हैं, ये बोल चुके हैं कि भारत डिफेंस प्रोक्योरमेंट में कोई भी कमी नहीं करने वाला, और इनफैक्ट जो डील्स पहले से डिसाइडेड हैं उसमें तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं लाने वाला। और यही नहीं, भारत बहुत दिनों से सबमरीन्स को लेने की तैयारी कर रहा था, इसकी लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी और एक समय तो ये भी कहा जा रहा था कि भारत जो अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको अपनी सेकंड प्रायोरिटी बना सकता है 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए। खैर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का भी जो डील है वो आने वाली है कुछ ही दिनों में, वो भी सुनाई दे सकती है आने वाले सालों में, लेकिन यहाँ पर 6 डीजल पावर्ड सबमरीन की बात हो चुकी है। तो अब कुछ हद तक ये क्लियर हो गया कि चलिए ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़ के भारत सबमरीन पे फोकस कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सबमरीन पे इतना फोकस क्यों हम दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भारत में जो सबमरीन्स है ये बहुत ही लिमिटेड नंबर में है। एक्चुअली 16 सबमरीन टोटल हैं, जिसमें से 14 सिंधु घोष, शिशुमार और जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कलवरी क्लास की सबमरीन्स है। और इसके अलावा 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी थी, जिसमें से एक सबमरीन वापस रशिया को पहुंच चुकी है। उसकी जो टाइम लिमिट थी वो एक्सपायर हो चुकी है, उसकी जो लीज लिमिट थी, रशिया ने उसको लीज किया था, वो खत्म हो चुकी है और अब वो जा चुकी है। तो एक्चुअली अब भारत के पास 15 सबमरीन है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना पूरी तरह से भारतीय नेवी को, और इनफैक्ट भारत ही क्यों, दुनिया की कोई भी कंट्री को वो आउट नंबर करता है, क्योंकि चाइना के पास इस समय सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 66 से लेकर 70 सबमरीन्स अपने आर्सेनल में रखा हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत तेजी से अपनी नेवी और स्पेशली सबमरीन को स्ट्रेंथन करने का सोच रहा है, और ये स्टेप उसमें से एक है। अब बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल नेवी जो है वो चाइना है इस समय, ना कि USA। इनफैक्ट पेंटागन भी इसको एंडोर्स कर चुका है। उसने कहा है कि चाइना की जो नेवी है वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है और अब सभी NATO कंट्रीज और इनफैक्ट सभी एलाइज को मिलकर चाइना को काउंटर करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए भारत ने भी इंडियन ओशन में कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपनी पावर दिखाने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग
एंड जब तक हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।